पत्नी ने चिकन बिरयानी पकाई और बिरयानी में मिलाई 20 नींद की गोलियां। और फिर जब पति रात में घर लौटा तो उसे बड़ी तसल्ली से वो बिरयानी खिला दी गई। जब नींद के नशे में चूर पति सो गया, तब पत्नी ने पीछे से अपने आशिक को घर बुला लिया। आशिक पति की छाती पर चढ़ा और पत्नी ने तकिए से पति का मुंह दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आशिक तो भाग गया, लेकिन पत्नी वहीं पति की लाश के पास रात भर बैठकर पौन देखती रही। जैसे ही सुबह हुई तो उसने रोना धोना शुरू किया। पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसियों ने पति की लाश देखी तो पत्नी ने कहा सोते सोते उन्हें हार्ट अटैक आ गया, इससे उनकी मौत हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना, कातिल जितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती तो कर ही बैठता है। वैसे ही एक गलती उसके पति के दोस्तों ने पकड़ ली और उसी शक ने पत्नी और उसके आशिक को पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया। मामला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का है। यहाँ चिलुवुरु गांव में रहने वाले लोकल शिव नागराजू की साल 2007 में माधुरी से शादी हुई थी। दोनों के 2 बेटे हुए। शिव नागराजू प्याज बेचने का काम करता था। आर्थिक जरूरतें पूरा करने के लिए माधुरी भी काम करने लगी। वो विजयवाड़ा जिले के एक सिनेमा थिएटर में टिकट बेचने का काम कर रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान माधुरी की गोपी नाम के लड़के से बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच संबंध बन गए। माधुरी अब अपने पति की जगह गोपी के साथ रहना चाहती थी। उसने अपने पति का प्याज का बिजनेस भी बंद करवाकर हैदराबाद भेजने की प्लानिंग भी की ताकि वो अपने प्रेमी के साथ वक्त बिता सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसे में माधुरी और गोपी ने मिलकर पति शिव नागराजू को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। 18 जनवरी को माधुरी ने घर पर चिकन बिरयानी पकाई। बिरयानी में मसाले के साथ साथ करीब 20 नींद की गोलियां पीस कर मिला दी। शिव नागराजू रात में घर लौटा। माधुरी ने उसे बिरयानी परोसी। नींद की गोलियों के इतने हैवी डोज से शिव नागराजू करीब करीब बेहोश ही हो गया। रात करीब 11:30 बजे माधुरी ने अपने प्रेमी गोपी को फिर घर बुलाया। बेहोशी की हालत में गोपी शिव नागराजू की छाती पर बैठ गया ताकि अगर वो छटपटाए तो उसे काबू में किया जा सके और सीने में दबाव होने से सांस भी ना ले पाए। फिर माधुरी ने तकिए से पति का मुंह दबा दिया। दम घुटने से कुछ ही देर में पति की मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के बाद गोपी रात में ही घर से भाग गया। माधुरी घर पर रुकी और लाश के बगल में बैठे बैठे मोबाइल चलाती रही। सुबह करीब 4 बजे माधुरी एक्टिव हुई। उसने आंसू बहाए, हल्ला किया और पड़ोसियों को बुलाया और उन्हें यकीन दिलाया कि पति को रात में सोते सोते ही हार्ट अटैक आ गया है और उसकी मौत हो गई है। परिवार वालों को सूचना दी गई, सभी को बुलाया गया और अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाने लगी। लेकिन पति के दोस्तों को शक हुआ। पति के दोस्तों ने देखा कि शिव नागराजू के कान से खून बह रहा था। कान के पास चोटों के निशान थे। दोस्तों ने इन चोटों की जानकारी शिव नागराजू के पिता को दी। फिर सभी ने मिलकर इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने अंतिम संस्कार पर रोक लगा दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे पूरा मामला खुल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है और छाती की कुछ पसलियां भी टूटी हुई है। पुलिस ने मोबाइल में सर्च हिस्ट्री खंगाली तो पाया कि माधुरी रात में वहां बैठे बैठे पॉर्न देख रही थी। पुलिस ने तुरंत पत्नी को हिरासत में ले लिया, जहां पूछताछ में माधुरी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की बात कबूल ली। पुलिस ने पूछताछ में ही माधुरी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो ये थी बिरयानी में नींद की गोली मिलाकर पति की हत्या करने की पूरी कहानी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।